एक मिनट अर्जुन का गुड मॉर्निंग टीच एंड एवरीवन वेलकम यू टू खेड़ा पार्क और यू कैन से शहीद भगत सिंह पार्क. This area is very much you can say about that infested of that of the personality coming there over here, and they are actually busy doing certain business. You can see it over there playing or maybe sitting or maybe you can say it over swing this and that like that. You can say if my camera goes there, it is open gym, or you can say it about that the person sitting there over here. Politics, everything which is actually being discussed here on the part of different people, and certainly this should be so. Everybody is not equal, their mentality is different, accordingly they will be thinking like that. And after doing this much thing, I simply just take the interaction or maybe some interview of the people coming to the park. This time I am just introducing you the man with who I came for the first time in contact. इस पार्क में आने में सबसे पहले मैं इस सज्जन से मिला और अपनी व्यथा विचार रखी. इन्होंने कहा कि सर ये संभव नहीं है क्योंकि क्या होली पार्क में हम लोगों ने खूब किया लेकिन फेल हो गए. और अभी इनका विचार क्या है जब मैं मिला था तब और अभी. पहले तो इनका मैं परिचय पूछूंगा. गिव मी योर इंट्रोडक्शन. माय नेम इज अभय प्रताप. अभय प्रताप, वेरी गुड. हाँ, लास्ट टाइम में जो पार्क देखा था उससे काफ़ी भी चेंजिंग हुआ है. हाँ. और मैंने इनको ये बोला था कि सुधार बहुत मुश्किल है, लेकिन इन्होंने अपने बलबूते पे बहुत ही अच्छा सुधार करा है. और आज और पहले की अपेक्षा आज काफ़ी अच्छा डेवलप भी हो गया है. नीट एंड क्लीन है सब. तो ये बहुत ही अच्छा है. और सारे अगर एक दूसरे से और जुड़ जाएंगे तो धीरे धीरे और बेटर भी हो सकता है. ठीक है. बेटर ने वेस्ट की ओर सोचना होता. वेस्ट तो होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं समझ रहा हूँ. और कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ऊपर हम छलांग लगाएंगे तभी तो कहीं ना आपको अटकेंगे, और नीचे से छलांगे नहीं लगेंगे तो कहाँ होगा, है ना. आपने पढ़ाई कहाँ तक की? मास्टर ऑफ डिग्री है. किस सब्जेक्ट में? हिस्ट्री. अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं थोड़ा दुखता हुआ वो है, हिस्ट्री घाव छोड़ के गया. रोज इस घाव को लोग पढ़ते हैं, नतीजा होता है समाज एक दूसरे से नहीं जुड़ पाते हैं. क्या लगता है कि इस घाव को ढोते रहना चाहिए 21वीं सदी में भी? नहीं, एक दिन अगर हम उसको क्लीन करते रहेंगे तो एक दिन तो साफ हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगा. तो लगता है ना आपको, है ना. जैसे मान के चलिए कि जैसे कभी कभी मुझे एक छोटी सी घटना मुझे नहीं याद बोलना चाहिए. मैं गुवाहाटी गया था क्लास 12 पेपर का इवैल्यूएशन करने के लिए. जब बिल बन गया तो एक आदमी उसमें कोई चौधरी था, हमसे बोलता है कि आप झालों तो ब्रिटिश पीरियड से शासन करता रहा है. हमने क्या बकवास कर रहा है, क्या उस समय तुम थे? मैं भी नहीं था. जो आदमी पैसे से गरीब है वह शूद्र है, जो पैसे से अमीर है वो ब्राह्मण है, चाहे वो किसी भी कास्ट का, उससे मतलब नहीं है. तो भैया इसको छोड़ो. क्यों झुंड अननेसेसरी बैक बाइटिंग करके अननेसेसरी शिकायत करके लोग समाज में गंदगी फैला रहे हैं, है ना. क्या आपको अच्छा अगर मान लीजिए मैं उस तरह से सोचता तो ये गंदगी में साफ करता? क्या नहीं करता. हमारे दिमाग में तो ये नहीं है, लेकिन भर क्यों दे रहे हो. आपने एक बीड़ा उठाया और उसको मतलब सफल बना दिया. ये बहुत बड़ा आपके लिए कि थैंक यू सो मच. चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको वेलकम करता हूँ. और इसमें बचा कुछ मुहिम मैं यहाँ आपके द्वारा भी बोलता हूँ. आज मैं देखता हूँ समाज में लोग जहाँ चलते हैं शरीर को ढो रहे हैं बोरे की तरह, है ना. मैंने आज सुबह एक दोहा बनाया है, इज्जा पिज्जा खाई के, है ना, तोंद लियो बढ़ाए, है ना, घुटना धोत भार है पीर देत दुखाई. क्या गलत है? बिल्कुल सही है. इज्जा पिज्जा खाई के घुटना तोंद लियो बढ़ाए, घुटना भार ढोत है पीर देत पिराई. ठीक ना. अब दूसरा जैसे कि अभी क्या होता है कि आप देखिए जवान लड़का है, सुसाइड कर लेता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है, बूढ़े को भी देखता है. क्या कारण है? उसका रीजन है कि लोग बात नहीं करते हैं, अकेलापन उसको चुभ रहा है. अकेलापन. जो मोबाइल है हो गया ना, तो मोबाइल एक ऐसा हो गया कि हर जगह उसको मोबाइल पे रहता है वो कनेक्ट. और इवन की फैमिली या किसी से वो बात करने का टाइम नहीं होता. जब देखो अपना मोबाइल में लग गया, सो दैट की एक पार्ट हो गया मोबाइल. या थोड़ा सा उसको टाइम मिल गया पार्क में भी मोबाइल लेके आ गया, और फिर घर में अपना टाइम नहीं दे पाता है, पेरेंट्स को टाइम नहीं है, फैमिली को टाइम नहीं दे पाता है. एक माइनस पॉइंट है ये. अच्छा, यहाँ पर भी हमने एक ईजाद किया है ना. जैसे कबीरदास के टाइम में था ऐसा, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो कोई, सुन निकले हैं लोग सब बांट न सकें कोई. मैं इसको थोड़ा बदल दिया हूँ. रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे हार्ट फेल ना होए, है ना. आप किसी को बोलो, अपनी पत्नी को बोलो, दोस्त को बोलो, कोई नहीं होता. पार्क में तो पेड़ के सामने खड़ा होकर बोल दो, अपना रिलीज कर लो. रिलीज करने से आपको कुछ नहीं होगा. क्या गलत तो नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे, है ना. अच्छा, अब यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए कि दिल्ली है दिल वालों का, लेकिन मैं ओपनली आपके कैमरा में बोल रहा हूँ, मुझे एक साल भर में एक भी दिल वाला नहीं मिला. अब यहाँ पे एक थोड़ी मुझे बोल देना चाहिए. जैसे अब बिल्डिंग में अब कई 10 लोग रहते हैं, 10 लोग एक दूसरे को नहीं जानते. कोई आदमी पूछने आता, बगल में रह रहा है लेकिन नहीं जानते हैं. इवन के यहाँ फ्लोर होता है, फ्लोर में ऊपर शर्मा जी रह रहे हैं, शर्मा जी रह रहे हैं, व्हाटएवर कौन रह रहा है मुझे नहीं, कोई नहीं जानता, एक दूसरे को जानते. तो क्या ऐसे भारत का सपना हम लोगों ने देखा था क्या? नहीं ना. लाशें पड़ी रहती है, लाश ढोने के लिए आदमी को किराए पे आदमी को लाना पड़ता है. क्या ऐसे भारत को हमने देखा था क्या?
नहीं, बुजुर्गों को सम्मान होती थी, उसको किसी कोने में फेंक दिया, खाना के लिए दिया नहीं दिया, बाहर हो गया, जो जिस बुजुर्ग की वजह से आपने खड़े किए हो। आपने जापान में देखा होगा, जापान में अगर कोई बूढ़ा खड़ा होता है तो गाड़ी रुक जाती है जब तक बूढ़ा पार नहीं होता है। किसी होटल में गया तो दूसरे लोग खड़े हो जाते हैं, उस बूढ़े को जगह देते हैं। क्या हिंदुस्तान इतना गरीब हो गया, इतना कंगाल हो गया कि बूढ़ों का बाहर नहीं डूबाता है? नहीं, कंगाल नहीं हुआ, ये मेंटलिटी का फर्क है। बेसिकली मेंटलिटी ही लोगों का चेंज हो गया कि तो बुढ़ा ही है, ऐसे इस टाइप का मेंटलिटी हो गया। सो दैट कि पहले मेंटलिटी भी चेंज करना पड़ेगा कि उस मानसिकता से हमें बाहर निकालना पड़ेगा लोगों को। अब थोड़ी देर के लिए मैं दुलाल गुहा के पास आपको लेके चलता हूँ। दुलाल गुहा एक बहुत बढ़िया राइटर है, बंगाल का है। उसने बड़ी अच्छी लिखी, ये देखा है कि एक बहुत बड़ा रेलवे का ऑफिसर है ना, रेलवे का ऑफिसर है, पैसा बहुत मिलता है, बच्चे भी हैं, उसका बाप घर में रहता है, ये हर महीने 100 रुपये उसको भेजता है। तो लेकिन घर में घड़ी का ख़राब है, ये है वो है, लेकिन वो उसको नहीं करवा पाता है। संजोग से एक दिन उसका एक दोस्त आता है पटना से, वो डॉक्टर है। जब उसने अच्छा किसी के घर में आप जाते हैं तो उसको देख करके तब छिपता नहीं है कि वो कैसा स्थिति में है, गरीब है या अमीर है। उसने अपने दोस्त को लिखा, ये तुम्हारा ऐसे ऐसे, वो पड़ोस के घर से आटा ला करके उसको दिया है ना। तो बाद में उसका दोस्त की बात सुनी तो उसने बाप को बोला, अरे आपने मेरे दोस्त से मेरा शिकायत किया है ना, अगले महीने से आपको हम 50 रुपये भेजेंगे क्योंकि हमारे बच्चों का फीस ज़्यादा बढ़ गया है, पैसा नहीं है। उसके बाद जानते हो बाप क्या बोलता है अपनी पत्नी को, अपनी पत्नी को, एक्षुनी तुम्हें मेरे जाओ, तुम्हें यदि मरबे आमी तुम्हें कांधा দিব, आगे आगे तुम्हें मरबे है ना, तुम्हें कांधा के देवे। यहाँ पे जब वो बाप बोलता था मुझे इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है, मेरा बेटा ही मेरा इंश्योरेंस है। अब यहाँ पे एक खंडन है कि जवान लोगों के पास बहुत स्ट्रगल है, समय नहीं है, वो समय नहीं दे पाता, पैसे भी उतना नहीं है जो भार ढो पाता। दोनों ही पक्ष अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं समाजदायी है, इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे युवा वर्ग का शराब पीना, सिगरेट पीना स्कूल से शुरू हो जाता है, या क्या कारण है? ये पहले छुप के पीते हैं, बाद में खोल के पीते हैं, बाद में नहीं पैसा मिलता चोरी करते हैं। क्या लगता है आपको, समाजदायी है ना कि युवादायी है? नहीं, ये तो समाजदायी है और साथ में एक तरह से कहें उनका जो सर्कल है ये ऐसा बन गया है कि वो फिर धीरे धीरे सिगरेट से शुरू करते हैं, ड्रग्स पे पहुंच जाते हैं, स्मोक करते हैं, ये वर्डेवर इस टाइप का वो नशे की लत में चले जाते हैं और वो इतने बुरे तरीके से चले जाते हैं कि वो किसी भी हद तक तो पार कर जाते हैं। ठीक, अब जिस एरिया में आप काम करते हैं उस एरिया में अगर वैसा बच्चा जो उस पढ़ाई उसका किया है वो कैसे जाएगा वहाँ पे? कुछ तरीका बता दीजिए। कुछ ऐसा तो भी कुछ नहीं, कोई बात नहीं। जैसे पुलिस वालों से पूछता हूँ पुलिस में कैसे जाएंगे, वो तो बता देते हैं उनका ये सब रिक्वायरमेंट है, ये है वो, लाइक दिस में, कोई बात नहीं, चलो सुने। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं फिर से पार्क में आता हूँ। तो पार्क में जैसे कि ये तो आपको बताया था कि नहीं बताया था, 3 लोगों ने हमको धमकी दिया था। एक तो बोला था कल से पार्क में आएगा तो आपको जान से मार देगा, है ना। एक ने हाथ पकड़ा तो छोड़ा नहीं दारू वाला, दूसरे ने बोला कल से आप दूसरा जन्म लेना चाहते हो, तो हमने कहा आप दारू पीना छोड़ दो, मैं कल से पार्क में आना बंद कर दूंगा। वही सज्जन अभी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलता है ना, मेरा पेशेंट भी हो गया है। एक दिन मैं उसका भी इंटरव्यू लेना चाहता हूँ दारूबाज का, है ना, कहाँ से दारू शुरू किया, क्या किया। अच्छा हमारे इसमें दूसरी बात, ये जो मैं कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ये भी आपकी ओपिनियन है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि कैमरा झूठ नहीं बोलता? नहीं, कैमरा झूठ आपके ऑन कैमरा अगर बोल रहा है तो मतलब सत्य है ना। अच्छा, झूठ नहीं है। और ऐसा नहीं कि मैं एक ही आदमी से पूछा हूँ, जितने नए चेहरे रोज नया देखता हूँ उसको पूछता हूँ, उसका विचार तो गलत नहीं होगा। वहाँ जो बैठा है लोग घर में, जो एमपी है MLA है, पार्षद है, उसको भी दिख रहा है तो नतीजा होता है कि पार्क में जो आ रहे हैं, है ना, लोग माने या नहीं माने, इसका भी कहीं ना कहीं कमाल है। एक सज्जन ने मुझे वहाँ पे बोला कि आपने कमाल कर दिया। हमने क्या कर दिया? मैं तो सफाई करता हूँ और वीडियो बनाता हूँ, तो वीडियो का ही तो कमाल है जो देख रहे हो। पहले क्यों नहीं हुआ 6 महीने पहले, है ना, उसके पहले क्यों नहीं हुआ, है ना। फिर अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, अगर हम लोग सभी जग जाएं, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वहाँ कूड़ा अगर है तो उसका वीडियो बना कर अपलोड तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना। तो अगर ये करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा मोहल्ला भी साफ़ हो जाएगा, समाज भी साफ़ होगा, और हो सकता है धीरे धीरे लोग जुड़ें। जैसे मैं जिस रास्ते से आता हूँ तो मैं देखता हूँ सॉक पीट वहाँ पे एकदम निकला हुआ, गंदा, और आदमी सब है वहाँ पे, बगल में मंदिर भी है, लेकिन किसी को ध्यान नहीं जा रहा है। लोग सोचता है कि वह करेगा, ऐसा है क्या? ऐसे ही है। लोगों के पास एक दूसरे को मतलब वो उसको लगता है कि ये मेरा काम नहीं है यार, छोड़ना गंदा है, ये है वो है, कुछ अगर आंखों देखा भी कुछ गलत हो रहा था तो आदमी उसको इग्नोर करके निकल जाता है कि यार मैं टेंशन क्यों लगा, छोड़ना, मैं अपना काम में जा रहा हूँ। तो कल को तो टेंशन आपको भी आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है कि अगर वो एक कहावत है ना कि अगर आप किसी पड़ोसी से सुखी उसको दुख देख के आपको लग रहा है कि मैं खुश हूँ, तो अगला नंबर आपका ही है। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे हमने कुछ टैग लाइन बनाए हैं पार्क के लिए, इसको दोहराते हैं, हम भी बोलते हैं, आप भी बोलिए।
एक ही मुद्दा एक ही नारा, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। पार्क सुंदर हो हमारा। कुछ मिनटों का श्रमदान कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। ला सकता है पार्क में मुस्कान। हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। एक कल हमने सोचा है, एक कल नहीं 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 नहीं, हाथ जोड़ करता नमस्कार, हाथ जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। मत लाओ पार्क में अंधकार। क्या क्या गलत है? नहीं ना, अंधकार में सभी आ गए, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा इससे बाहर निकलते हैं। सब देशों से न्यारा है, सब देश नारा है, भारत देश हमारा है। भारत देश हमारा है। चलिए, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इसको पकड़ लीजिए थोड़ा सा। ये हमारे डिवाइसेस हैं जिसके द्वारा हम लोग पार्क को क्लीन करते हैं, है ना। और मैं सोचता हूँ कि संडे में 2 मिनट आप भी दे सकते हैं, और 2 मिनट अगर हम लोग देते हैं फटाफट पार्क हो जाएगा। और एक मुहिम, कल एक सज्जन बर्थडे मनाना चाहते हैं, बर्थडे मनाएंगे तो एक पौधा लगाएंगे, तो एक नया शुरुआत। मैं लोगों ने भी उस पार्क में ये सिस्टम करा था हाँ हाँ कि जिस दिन आपका एक बर्थडे होगा उस दिन आप एक पौधे को अडॉप्ट करेंगे, लगाएंगे, हाँ। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी देखभाल भी करेंगे, देखभाल करेंगे। गोद लेने का मतलब ये हाँ। होता है कि आप उससे पानी से, खाद से जो भी जरूरत है उसको, हाँ। वो आपका केयर है। चलिए, दिस मच, थैंक